वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है तो मुझे जल्दी से बता दें, फिर हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। चलें जी। आज आवाज़ भी आई गेस क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर आ रही है। अब आप लोगों से दुआ की इल्तमास है, काइंडली दुआ कीजिएगा कि नेट इसी तरह स्टेबल रहे, फिर हमारी क्लास बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर नेट स्टेबल ना रहा, फिर आप जानते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। अच्छा जी। कैसे हैं जी सब लोग? ठीक है? घरों में ही रहे हैं या बाहर बाजारों में घूमे फिरे हैं? जो एक मैसेज चला था, स्टे होम स्टे सेफ, तो वो आप उसमें रहे हैं या नहीं रहे? हाँ जी। तो कल का लेक्चर जो है वो मुझे बताएं कि कल कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा था? हाँ जी, कहाँ गए हैं आप लोग? कल का लेक्चर किस किसने देखा था? जो मैंने वीडियोस ट्यूटोरियल जो हैं वो अपलोड किए थे, वो किस किसने देखा था? अच्छा जी। घर में ही है सर, चलो ठीक है, अच्छी बात है। घर में ही रहना है आप लोगों ने, बाहर नहीं निकलना। क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो एक तो कोरोना है, दूसरा जो पुलिस है वो भी देखने में आया कि काफी सर्विस कर रही है। जी, तो कल के लेक्चर में कुछ पूछना है आप लोगों ने? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझसे पूछ लें जल्दी से। फिर हम अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। नहीं देखा, वैनम नहीं देखा। वैनम क्यों नहीं देखा आपने लेक्चर कल वाला? चलेंगे। हाँ जी, सब लोग आ गए हैं जिन्होंने आना था, वो आ रहे हैं या आ जाएंगे बाद में। तो करें जी, हम अपनी लेक्चर स्टार्ट करें। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट्स करके बता दें, फिर हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यस सर की आवाज़ें आने लग पड़ी हैं, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, कल हमने इन डिज़ाइन में टेक्स्ट टूल के रिलेटेड चीज़ें देखी थी। आज हम उससे आगे चीज़ें देखेंगे कि उससे आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है,
ठीक है, लेटर साइज का मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और हम आज नेक्स्ट टूल जो है उसको देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है जी हमारा लाइन टूल। लाइन टूल ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो बैक स्लैश है। बैक स्लैश क्लिक करके लाइक ये टूल लेके ड्रैग करेंगे तो ये आपकी लाइंस लगाना स्टार्ट कर देगा। सेम एज इट इज, जिस तरह हमारे पास इलस्ट्रेटर में लाइंस लगाता था, इस तरह आप इन डिजाइन में भी लाइंस लगा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो इन डिजाइन है वो वेक्टराइज सॉफ्टवेयर है, वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो रास्टर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह लाइंस जो है ड्रैग कर सकते हैं। ये लाइंस का आपको पता है कि लाइन सिर्फ स्ट्रोक पे वर्क करती है। यहाँ पे मैंने जितनी भी ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे मेरा जो स्ट्रोक है तो वो इनेबल है, ठीक है। ये जितनी भी लाइन लग रही हैं ये सिर्फ स्ट्रोक पे लग रही है। तो अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने क्लिक करके ड्रैग किया और मैं सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर इनमें कलर करना चाहता हूँ तो या तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो कर लूंगा। ठीक है, ये देखें मेरा उसमें कलर हो गया। अगर मैं इधर से कलर नहीं करना चाहता तो दूसरा ऑप्शन कहाँ पे है, इन लाइंस को सिलेक्ट करें और ऊपर भी आपको ये देखें यहाँ पे स्ट्रोक के कलर्स का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से भी स्ट्रोक के कलर्स जो है वो चेंज वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपने रखना हो आप इजीली वो रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात ये आती है कि अगर हमने इस लाइन के स्ट्रोक का साइज बड़ा करना हो, इसकी जो विड्थ है या वेट है वो बड़ा करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखें तो हमारे पास इस तरह की एक वैल्यू आपको नजर आएगी 1 पॉइंट, ठीक है। इस पे आके आप स्ट्रोक का साइज जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ से मैनुअली भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ये देखें साइज जो है वो बड़ा कर रहा हूँ तो मेरे पास मेरी जो लाइन है वो थिकर होती जा रही है, ठीक है। अब मैं इसमें ये कलर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि मेरी लाइंस जो है पहले की नस्बत थिकर हो चुकी है। तो अगेन मैं इसको सिलेक्ट करके, और भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, इसको मैं 0 कर रहा हूँ अभी के लिए। स्ट्रोक को लेफ्ट सपोज 1 करते हैं या हम 2 कर देते हैं जो विजिबल हो, ठीक है। उसके बाद नीचे है हमारे पास ऑप्शन कि आप स्ट्रोक का जो स्टाइल है वो कौन सा रखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ बिल्ट इन स्टाइल दिए गए हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर में तो हम अपनी मर्जी से ये स्टाइल्स बना सकते थे, लेकिन इन डिजाइन में हमारे पास बिल्ट इन स्टाइल दिए गए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने ट्रिपल लाइन का स्टाइल चूज किया है तो मेरे पास सारे जितने भी स्ट्रोक थे वो ट्रिपल लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर इनमें इनको मैं चेंज करूं और इनको चेंज करके मैं अब डॉटेड लाइन करता हूं तो यहाँ पे देखें मेरी सारी लाइन सारे स्ट्रोक जो हैं वो डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर मैं किसी और में करता हूँ, लेट्स सपोज जी हम वेवी लाइन में करते हैं तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास जितने भी स्ट्रोक लगे हुए हैं वो सारे वेवी लाइंस में आ चुके हैं। तो इस तरह आप स्ट्रोक के स्टाइल जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, आप स्ट्रोक पे अप्लाई इफेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये सिर्फ स्ट्रोक पे नहीं, आपने कोई भी आर्ट वर्क बनाया और आप यहाँ से भी उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्रोक फिल और ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। साथ है जी आपके पास ऑप्शन ड्रॉप शेडो का। अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट पे, लाइंस पे, सर्कल पे, जिस पे भी आप ड्रॉप शेडो लगाना चाहें आप इस पे क्लिक करें। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कि मेरी लाइंस के ऊपर ड्रॉप शेडो बन गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से ड्रॉप शेडो भी लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि वही इफेक्ट्स जो कभी कभार अगर आप लोगों को याद हो हमने फोटोशॉप में किए थे, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जो आते थे, इलस्ट्रेटर में भी हमारे पास ये चीजें हमारे पास थी। तो इसी तरह अगर आपने ये चीजें निकालनी है तो यहाँ पे ऊपर आपको इफेक्ट्स का पैनल नजर आएगा और इन इफेक्ट्स की मदद के साथ आप अपने ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेडियंट, फीदर जो भी लगाना चाहें
वो आप इजीली लगा सकते हैं। ये लाइन टूल क्लियर है सबको। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ओपेसिटी का। यहाँ पे देखें दो, जो ये जो मैंने दो तीन बॉक्सेस आप लोगों को करवाए हैं, इनके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ओपेसिटी का। यहाँ से आप लाइंस की ओपेसिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या अपने ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट भी की भी आपने ओपेसिटी कम करनी हो, उसको ट्रांसपेरेंट करना हो, आप इजीली वो चीज यहाँ से आके कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको लाइन टूल? चले जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है जी मोस्ट पावरफुल टूल, पेन टूल। पेन टूल के ऑलरेडी आप लोग मास्टर हो चुके हैं। पेन टूल किस तरह वर्क करता है इसमें भी देख लेते हैं। अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है तो एक पॉइंट लगा के दूसरा पॉइंट सिंपल लगाएंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो लग जाएगी। इसी में भी आप सेम उसी तरह स्ट्रोक वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करना है, वे भी अप्लाई करना है, या कोई भी डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, थिन ट्रिपल लाइन, डैश लाइन या स्लैश लाइन, तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यही पेन टूल के साथ बनाता हूँ, लेट्स सपोज कि अगर मुझे कोई कर्व चाहिए तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, ठीक है, और मेरी वो कर्व जो है वो बनती जाएगी। ठीक है जी, मैंने ये कर्व बनाई, और इसमें भी अगर हम ये वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई करें तो यहाँ पे देखें हमारी कर्व में भी वो वाला स्टाइल जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह आप इलिस्ट्रेटर में इन डिजाइन में बहुत मजे के और खूबसूरत डिजाइन जो हैं वो आप बना सकते हैं। पेन टूल जो है मैं आपको क्लियरली इन डिटेल नहीं समझाना चाह रहा, इसलिए नहीं समझाना चाह रहा क्योंकि हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाकी सॉफ्टवेयर में। इसी वजह से यहाँ पे इतना टाइम जो है वो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेन टूल लेके हम अगर हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है तो हम यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और जिस तरह हम कंटिन्यू करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइंस हैं वो उसी तरह ही बनती जाएंगी। ठीक है, तो आप इसके साथ ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है जी ऐड एंकर पॉइंट टूल। अगर आपने कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है किसी फ्रेम में, किसी बॉक्स पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी लाइन पे, तो आप पेन टूल जो है ऐड एंकर पॉइंट टूल, उसको सिलेक्ट करके आप ऐड पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज कि हम पेन टूल के साथ एक मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, और हमने ये चीज बनाई, ठीक है, ये चीज बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, हमने ये एक बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स में अगर मैं कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके इसमें एंकर पॉइंट ऐड करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको इजीली ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, वही चीज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट टूल जो है वो आप पेन टूल, जो सिंपल पेन टूल है, उसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप लाइन के ऊपर आएंगे ऑटोमेटिकली आपका ऐड एंकर पॉइंट टूल जो है वो आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है जी डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट क्या करता है कि अगर आपने कोई एंकर पॉइंट लगाया हुआ है और आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इस जो मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट लगाया है इस पे आके मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया तो मेरा जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इस तरह आपने कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो अगर डिलीट करवाना हो तो आप वो भी डिलीट इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है जी कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट या कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। अब ये क्या करता है बेसिकली, ये आपने किसी कॉर्नर को अगर राउंडेड शेप में कन्वर्ट करना हो, या किसी राउंडेड शेप को कॉर्नर में कन्वर्ट करना हो, तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। वो किस तरह करना है, ये आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। जैसे ही मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ मेरा कॉर्नर जो है वो राउंडेड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैंने किसी राउंडेड को कॉर्नर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे सिंपल उस राउंडेड शेप पे आके, उस कर्व वाली शेप पे आके सिंपल एक क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उस पे आके क्लिक करूंगा
ऑटोमेटिकली मेरे पास वो चीज जो है वो कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये था ये आपका पेन टूल। पेन टूल भी आप इसमें अपनी मर्जी से फ्रेम भी बना सकते हैं, इसमें आप अपनी मर्जी से चीजें भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद है जी आपके पास पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल भी हमारे पास इलस्ट्रेटर में थी। पेंसिल टूल किस तरह वर्क करती है जी? आपने क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये एक बारीक सी लाइन जैसे पेंसिल लगाती है, इस तरह बारीक सी लाइन जो है वो लगा के आपको दे देगी। अगर आप पेंसिल पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शन आ रहे हैं फिडिलिटी के। आप फिडिलिटी के अगर आप यहाँ पे इसका साइज जो है इसका ज़्यादा करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपके लाइंस को स्मूथ कर देगा। तो अभी मैंने दोनों को 100% रखा है और ओके कर रहा हूँ। अब अगर मैं लाइन ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास लाइन जो है प्रॉपर स्मूथ लगेगी। तो ठीक है, तो इसके साथ भी आप यहाँ पे ट्रेसिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। जो भी आपने लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई साइन करने हैं या कोई सिग्नेचर लोगो बनाना है तो वो भी आप इस तरह चीज़ों को स्मूथ करके, लेट्स सपोज अगर आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक साइंस बनाने हैं, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक साइंस बन जाएं जो आप इजीली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पे कर सकें, तो आप यहाँ पे इजीली अपने इलेक्ट्रॉनिक साइंस भी इसके साथ बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? चलें जी। नेक्स्ट टूल जो है वो हमारे पास स्मूथ टूल है। अब स्मूथ टूल किस तरह वर्क करता है कि सेम उसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज हमने ये एक लाइन लगाई और अगर मैं इसको ये इन कॉर्नर्स को स्मूथ करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना स्मूथ टूल लूंगा और इस पे आके हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे। स्मूथ टूल लेके हम ड्रैग करेंगे कॉर्नर्स पे तो वो क्या करेगा कि मेरे ऑब्जेक्ट्स को, अब यहाँ पे देखिए उसने मेरे ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने कोई इस तरह का जल्दी से ऑब्जेक्ट बना लिया और आप उसे स्मूथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्मूथ टूल लेके उसके साथ उसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए मेरे पास किस तरह की लाइन थी और मैंने उसको किस तरह स्मूथ कर लिया। ठीक है जी, चले। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो ये है इरेजर टूल। अब इरेजर टूल क्या करता है कि हमारे पास अगर कोई शेप है, कोई सर्कल है या कोई लाइन है हमारे पास, तो उसको अरेज करके देगा। ठीक है, तो मैं एक लाइन टूल ले रहा हूँ और इसमें मैं स्ट्रोक का साइज रखूंगा लाइक कितना, और अरेजर टूल के साथ मैंने अगर इसको अरेज करवाना है तो मैं अरेजर टूल लेके क्लिक करके ड्रैग करूंगा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन पे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब इरेजर टूल लेके ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तो आपने पास पे आके ड्रैग करना है तो वो क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देगा। जितनी लाइन वो वहां से ड्रैग करेगा उतने ऑब्जेक्ट जो है वो वहां से रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। जो नेक्स्ट टूल है वो है जी आपके पास अगर हम ये सर्कल पे देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और इसको मैं फिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अब अगर हम इरेजर टूल लें तो यहाँ पे देखें कि ये सर्कल को भी उसी तरह अगर हम सर्कल के पाथ पे ये देखें मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है कि पाथ को उसी तरह रिमूव कर रहा है। ठीक है जी, तो आपने अगर इरेजर टूल यूज करना हो कोई भी शेप निकालने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, तो वो आप इरेजर टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास रेक्टेंगल फ्रेम टूल, एलिप्स फ्रेम टूल और पॉलीगॉन फ्रेम टूल। अब बेसिकली ये फ्रेम टूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है फोटोशॉप में 2019 में। हमारे पास एक फ्रेम टूल आया है। अब फ्रेम टूल आपके पास सेम एज इट इज समझ लें कि जैसे आपके पास क्लिपिंग मास्क है, इसी तरह आपके पास फ्रेम टूल है। लेकिन क्लिपिंग मास्क और फ्रेम टूल में ये डिफरेंस है कि क्लिपिंग मास्क आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन फ्रेम में आपको बिल्ट इन ही चीजें दी गई हैं, जैसे रिक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है। तो आप अब ये चीज किस तरह होगी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एलिप्स फ्रेम टूल लिया और मैं शिफ्ट और आल्ट को होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ड्रैग किया मेरे पास एक इस तरह सर्कल सा बन जाएगा, उसका फ्रेम बन जाएगा।
अब फ्रेम बनने के बाद उसके अंदर देखें तो क्रॉस बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपनी कोई इमेज जो है वो लाके पेस्ट करें। तो मैं डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ, ठीक है। और डेस्कटॉप पे हमने कोई भी इमेजेस जो हैं उनको लेके आना है, तो मैं यहाँ पे एक लोगो मैंने बनाया था, उसकी इमेज जो है वो लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैं एक इमेज को लेके आया हूँ और यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने इमेज को प्लेस किया, ठीक है, तो मेरी इमेज जो है उस सर्कल में प्लेस हो चुकी है। अब सर्कल में प्लेस होने के बाद मेरी इमेज जो है वो क्लियरली नजर नहीं आ रही। क्लियरली नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी इमेज का जो साइज था वो बड़ा था और सर्कल का साइज छोटा था। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद फिटिंग पे आएंगे और फिटिंग पे आने के बाद हम करेंगे यहाँ पे फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, ठीक है। मैं जैसे ही फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली करूंगा तो यहाँ पे देखें कि मेरी जो इमेज थी वो प्रॉपर ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन वाइज इस फ्रेम में आ चुकी है। तो अगर आप इस तरह इमेज को ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोपोर्शन वाइज उसी फ्रेम में एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी इमेज जो है इस फ्रेम में ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस तरह आप यहाँ पे रिक्टेंगल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम रिक्टेंगल फ्रेम टूल लें, लेट्स सपोज जी हमने ये एक रिक्टेंगल बनाया है और इसमें मैं कोई इमेज लेके आना चाहता हूँ, तो मैं अगेन इमेज पे आऊंगा और ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने इमेज ड्रैग किया तो अगेन मेरे पास थ्रेड आ चुका है। मैं अगेन राइट क्लिक करके फिटिंग पे आऊंगा और फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कंटेंट होगा वो प्रोपोर्शन वाइज यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है सबको फ्रेम टूल? फ्रेम टूल में अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है जी सर्कल टूल है, एलिप्स टूल जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, उसके बाद पॉलीगॉन टूल है। ये वही शेप्स हैं, वेक्टर शेप्स हैं जो हमने फोटोशॉप में भी की थी, इलिस्ट्रेटर में भी की थी। तो इन शेप्स का ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की एम है और एलिप्स टूल की शॉर्टकट की उसके सामने लिखी हुई है एल है, और पॉलीगॉन टूल की शॉर्टकट की नहीं है। तो अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो शिफ्ट और आल्ट को होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने सिंपल रेक्टेंगल बनाना है तो आप बना सकते हैं। इनको भी इनमें भी सेम वही स्ट्रोक वाले ऑप्शंस हैं। आप अगर इनमें कोई स्ट्रोक रखना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक भी रख सकते हैं। अगर मैं इसमें स्ट्रोक रखता हूँ और उसका कलर हम करते हैं रेड, और यहाँ पे स्ट्रोक की वैल्यू मैं ज्यादा कर देता हूँ और यहाँ पे उसका स्टाइल जो है वो मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रोक और फिल इस तरह लगा सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट जो आपके पास है वो सर्कल है। सर्कल भी इसी तरह वर्क करता है, ठीक है। और देन आपके पास है पॉलीगॉन टूल, और पॉलीगॉन टूल भी आपके पास इसी तरह वर्क करता है। अगर आप अपनी मर्जी से पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो डिफाइन करना चाहते हैं तो आप पॉलीगॉन टूल लेके सिंपल एक क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने सिंपल एक क्लिक किया आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी कि आप कितनी नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन की बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये थे हमारे टूल। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टूल आ रहा है वो है जी सीजर टूल। सीजर टूल का ऑलरेडी आप लोग को पता होना चाहिए कि सीजर टूल जो है वो किस तरह वर्क करता है। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और सीजर टूल लेके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पाथ पे, तो वो बेसिकली क्या करता है कि मेरे पाथ को सेपरेट करके दे देता है, ठीक है। सीजर टूल क्या करता है कि आपके पाथ को कट करके देता है, सेपरेट करके देता है। तो यहाँ पे देखें उसने क्या किया कि मेरा पाथ जो है वो ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लोज्ड रेक्टेंगल था
तो उसने क्या किया कि उस क्लोज रेक्टेंगल को ओपन पाथ में कन्वर्ट कर दिया, सेम एज इट इज, इस तरह हमारे पास अडोबी इलस्ट्रेटर में वो चीजों को कट करता था। यहाँ पे अगर हमारे पास लाइन है, ठीक है, और लाइन टूल पे अगर हम ये सीजर टूल अप्लाई करें, यहाँ पे मैं लाइन का स्ट्रोक बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज जो है वो विजिबल नजर आए। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सीजर टूल अप्लाई करता हूँ, अगर लाइन को मैंने डिवाइड करना है, कट करना है, तो उसके लिए मैं एक लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन दूसरा यहाँ पे, देन तीसरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए लाइन को मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। एक मेरे पास ये लाइन है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, फोर्थ मेरे पास ये वाली है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इजीली लाइंस को डिवाइड कर सकते हैं सीजर टूल के साथ। अगर आपने किसी क्लोज पाथ को या किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन को कट करना हो आपने, तो आप इस तरह इजीली लाइंस को कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने लाइंस को कट कर दिया है और ये प्रॉपर एक ही स्पेसिंग में एक ही लाइन में आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो फ्री ट्रांसफॉर्म वाला टूल है। अब इसमें भी रोटेट टूल है। इसमें रोटेट टूल भी सेम उसी तरह वर्क करता है। लेट्स सपोज कि हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने लेट्स सपोज कि ये एक रेक्टेंगल बनाया और हम रोटेट टूल लेके मैं आल्ट को होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल आ जाएगा और यहाँ पे मैं वही हमारा मेथड 15/360 और 60/15 आएगा। और ये चीज करने के बाद हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल, अच्छा इसमें कंट्रोल डी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हम जो कमांड रिपीट करवाने की है वो कोई और है। तो वो अभी हम देख लेते हैं कि वो, अच्छा जी ये मिल गई है हमें। ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म अगेन पे, कंट्रोल आल्ट फोर, अच्छा कंट्रोल आल्ट फोर आपने प्रेस करते जाना है। इसमें जो शॉर्टकट की है कंट्रोल डी वाली, जो कंट्रोल डी के इक्वल है वो है कंट्रोल आल्ट फोर, ठीक है। तो आप कंट्रोल आल्ट फोर के साथ जो स्टेप्स आपने परफॉर्म किया होगा वो आप इजीली रिपीट कर सकते हैं। जिसमें आपके पास रोटेट टूल है, उसके बाद हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ भी आप इनको ट्रांसफॉर्म वगैरह करवा सकते हैं। अगर आपने इसको रोटेट करवाना है किसी भी एंगल पे, किसी भी डिग्री पे, तो आप इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ रोटेट करवा सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की शॉर्टकट की जो है वो ई है। रोटेट टूल हमने कर लिया। फिर हमारे पास है जी स्केल टूल, शेयर टूल। ये भी अगर आप लोगों को कभी कभार याद हो तो हमने ये भी किए थे। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ हम लेट्स सपोज हमने इस तरह एक रेक्टेंगल बनाया। अब ये वो चीज बनाने लगा हूँ जो कभी कभार हमने जब हमने एक पॉडकास्ट बनाया था तो उसमें बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करवा रहा हूँ जी रिपीट, ठीक है। मैंने इतने ये पोर्शंस बनाए। इतने पोर्शंस बनाने के बाद अगर मैंने इनको स्केल अप या स्केल डाउन करना है एट अ टाइम, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे स्केल टूल लूंगा और क्लिक करके मैं इजीली इनको स्केल अप या स्केल डाउन करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे ये एक कॉर्नर पे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने एक कॉर्नर पे इसका पिवट पॉइंट जो है वो रखा हुआ है। तो मैं पिवट पॉइंट जो है वो ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज के मैंने पिवट पॉइंट जो है वो प्लेस किया सेंटर में। तो अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास उनका साइज जो है वो सेंटर की बेस पे मूव हो रहा है। ये छोटा या बड़ा उनका साइज हो रहा है। तो आप इसको कहीं पे भी रखेंगे तो वो उसकी बेस पे इनका साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो आप स्केल टूल के साथ इजीली और जल्दी से काम जो है अपना कर सकते हैं। जी क्लियर है सबको स्केल टूल, रोटेट टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का या कोई क्यूरी है तो वो मुझसे पूछें।
हाँ, या क्या आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हम स्ट्रोक को इनसाइड और आउटसाइड भी कर सकते हैं? जी, स्ट्रोक को इनसाइड और आउटसाइड करने के भी यहाँ पे ऑप्शन है। वो आपने ढूंढने हैं कि वो आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लेट्स सपोज के मैंने ये एक स्ट्रोक बनाया। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि वो ऑप्शन जो है वो कहाँ से मिलेंगे, लेकिन वो इसमें हो जाता है। क्या आपने स्ट्रोक को इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है, तो वो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास शेयर टूल। अब शेयर टूल की भी एग्जांपल वही है। यहाँ पे मैंने ये जैसे एक रेक्टेंगल बनाया और आल्ट को होल्ड करके, आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके मैंने ये एक जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज सपोज इतना मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल बनाने के बाद इनको सेलेक्ट करूंगा और शेयर टूल लेके मैं इनको शेयर करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं शेयर करवाना चाहता हूँ इस डिग्री पे, जैसे हमने जब इलिस्ट्रेटर में एक पॉडकास्ट बनाया था, तो उसमें हम इजीली ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्रेम टूल में स्ट्रोक आ रहा है, देख लेते हैं जी। फ्रेम टूल कहाँ गया जी हमारे पास? ये फ्रेम टूल है, फ्रेम टूल में स्ट्रोक आ रहा है। अगर इस पे हम अप्लाई करते हैं स्ट्रोक, तो ये स्ट्रोक आ गया। बिल्कुल, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके स्ट्रोक यहाँ पे एम्प्टी कर दूं, तो हमारे पास स्ट्रोक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो आप इसमें फ्रेम टूल में आके स्ट्रोक को इजीली एम्प्टी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो आपके पास फ्रेम टूल है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसका आई गेस कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करके आप उसको मूव भी करवा सकते हैं। जिस तरह का आपने अपनी मर्जी से बनाना हो फ्रेम, वो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, मेरे पास एक सर्कल था, और सर्कल को मैं किस तरह चेंज कर रहा हूँ। तो आप इस तरह किसी भी फ्रेम को मॉडिफाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा शेयर टूल हो गया। अब उसके बाद ये है कि इसमें हम और टूल देखेंगे, जैसे पाथ फाइंडर है आप लोगों का फेवरेट टूल, उसको देखेंगे। अब उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने इन डिजाइन में कोई इमेज प्लेस करनी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक फ्रेम में आती है। ठीक है, आपने ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोई भी इमेज अपनी प्लेस करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक फ्रेम में आएगी, और उस फ्रेम के बाद आप अपनी इमेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं और फ्रेम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरह आता है, मैं एक इमेज जो है वो ड्रैग करके ला रहा हूँ। यही अपने एक किसी और लोगों की इमेज जो है वो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने ये एक इमेज लेके आया। अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैं ये इमेज जो है अपने इन डिजाइन में लेके आया हूँ, वो मेरी इमेज मेरे माउस कर्सर के साथ ऑटोमेटिकली आ रही है। अब ये सेम उसी तरह है जैसे हमने कंट्रोल डी करके एक टेक्स्ट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट अटैच किया था, तो वो टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है वो मेरे माउस कर्सर के साथ आ रहा था। तो अब ये भी सेम उसी तरह इमेज जो है वो मेरे माउस कर्सर के साथ, ये देखें, आ रही है। अगर मैं यहाँ पे अब इस इमेज को प्लेस करने से पहले मैंने इस इमेज का एरिया डिफाइन करना है। तो ये इमेज मेरे कितने एरिया पे आनी चाहिए। अगर मैं एरिया डिफाइन नहीं करता और सिंपल यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, जो साइज मेरी इमेज का होगा, जो उसकी डायमेंशन मेरी इमेज की होगी, उतना वो एक फ्रेम जो है वो क्रिएट करके मुझे दे देगा। अगर मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइन कैसे करना है, आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देखें क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपल क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो वो मेरा प्रॉपर एक स्क्वायर बना के देगा। अगर आप प्रॉपर एक स्क्वायर नहीं चाहते, आप रेक्टेंगल चाहते हैं, तो देन आपने शिफ्ट को होल्ड कर लेना है।
तो आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो वो क्या करेगा, फ्री ट्रांसफॉर्म आपका रेक्टेंगल जिस जगह पे भी, जिस साइड पे भी आपने बनाना है, जितना भी बनाना है, आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने माउस का जो कर्सर है या बटन है वो छोड़ देना है, और आपका जो इमेज होगी वो उस फ्रेम में क्लोज हो जाएगी। अब उसके बाद गौर से देखें कि यहाँ पे जैसे ही मैं माउस का कर्सर जो है इमेज के ऊपर लेके आता हूँ, तो इसके सेंटर में एक सर्कल सा बना हुआ है, ये वाला सबको आ रहा है नजर? इमेज के ऊपर ये एक सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है। और इस सर्कल को हमने क्या करना है, अब ये सर्कल बेसिकली क्या है, आपके इमेज और फ्रेम का लॉक है। तो अगर आप गौर से देखें, आप ये जो एक आपको ट्रांसफॉर्म बार नजर आ रही है, ये लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ये है आपका फ्रेम, और फ्रेम के आगे ये आपकी इमेज है। तो अगर मैं ये चीज आपको साइड पे व्हाइट बैकग्राउंड के साइड पे करके दिखाऊं, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें कि ये फ्रेम है आपका, जो ब्लू लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, और उसके अंदर जो है वो आपकी इमेज है, और सेंटर में ये जो एक सर्कल बना हुआ है, ये आपकी इमेज और फ्रेम के दरमियान लॉक है। तो अगर आप अपने इमेज का लॉक खत्म करना चाहते हैं, आप इस फ्रेम को अनलिंक करना चाहते हैं, अभी अगर मैं फ्रेम का साइज छोटा या बड़ा करूंगा, तो यहाँ पे देखें मेरे फ्रेम का साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो रहा है। और साथ साथ अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने साइज छोटा किया था, लेट्स सपोज के हमारे पास तो यहाँ पे रखते हैं, और आप इसका साइज जो है वो छोटा करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें मेरे फ्रेम का साइज छोटा हो रहा है, लेकिन मेरी इमेज का साइज छोटा नहीं हो रहा। साइज इसलिए छोटा नहीं हो रहा क्योंकि वो जब मैं उसका साइज छोटा करता हूँ, तो जितना एरिया उस फ्रेम में आ रहा था उतना वो विजिबल दिखाएगा, बाकी एरिया शो नहीं करवाएगा। तो अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, तो आपने सिंपल इसको फिट कर लेना है, फिट प्रोपोर्शनली। जो मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, इस पे राइट क्लिक करें, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके फिटिंग पे आए, और यहाँ पे आप फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट सी करेंगे तो फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली हो जाएगा। इट मीन्स के फ्रेम जो है वो अपने आप को प्रोपोर्शन वाइज फिट कर लेगा उस इमेज के अकॉर्डिंग। अगर हम फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम अपने कंटेंट को फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट करवा रहे हैं। अब उसके बाद है कंटेंट अवेयर फिट। अब ये वही कंटेंट अवेयर है जो हमने फोटोशॉप में किया था। ये कुछ फ्रेम के ऑप्शन हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर रहा हूँ। मेरा जो कंटेंट है वो फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके मूव करवाता हूँ, तो मेरे पास मेरी इमेज भी मूव हो रही है, और मेरा फ्रेम जो है वो भी मूव हो रहा है। अगर मैं इस सेंटर में सर्कल पे आके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने सेंटर में सर्कल पे आके क्लिक कर दिया, और अब मैं अगर मूव करवाऊंगा, तो अब यहाँ पे देखें मेरी इमेज मूव हो रही है, मेरा फ्रेम जो है उसी जगह पे है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या किया है कि अपनी इमेज को अपने फ्रेम पे से अनलिंक कर दिया है। ठीक हो गया? तो आप ये चीज जो है इस तरह कर सकते हैं सर्कल की मदद के साथ। अगर आप सर्कल पे क्लिक कर कर देंगे और देन उस चीज को मूव करवाएंगे, तो वो फिर क्या होगा कि आपका जो इमेज है सिंपल वो मूव होगा, आपका फ्रेम जो है वो मूव नहीं होगा। तो अगर आप अगेन इनको लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, तो लिंक करने के लिए ऊपर ये एक चेन का आइकन बना हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट करके आपने चेन पे क्लिक कर देना। मैं इसको सेलेक्ट करके चेन पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए अगेन मेरे पास मेरा जो इमेज है वो मेरे फ्रेम के साथ लिंक्ड हो चुका है। ठीक है जी, इस तरह आप अपनी इमेज को एडजस्ट करवा सकते हैं कि जिस जगह पे भी आपने उसको प्लेस करवाना है, प्लेस करवाने के बाद आप फ्रेम को लिंक कर दें, और फ्रेम को लिंक करने के बाद आप उस चीज को मूव करवा सकते हैं। जी, सब क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो पूछ लें मुझसे।
इन दोनों को लॉक करने के लिए आपके पास लेयर्स का पैनल आता है। ठीक है, इसमें भी लेयर्स होती हैं, जैसे हमारे पास इलस्ट्रेटर में लेयर्स थी, फोटोशॉप में लेयर थी। तो आप क्या कर सकते हैं कि विंडो पे आके लेयर्स का पैनल ओपन करेंगे और यहाँ पे आके आप इन दोनों को लॉक कर लेंगे। अब हमारे पास ये दोनों चीजें जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं। अगर आपने इनको लॉक कर अनलॉक करना है तो आपने इधर यहाँ पे आके इनको अनलॉक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी लॉक के ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस तरह आप अपनी लेयर्स को या इन ऑब्जेक्ट्स को लॉक करवा सकते हैं, जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते थे। इलस्ट्रेटर में भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को लॉक करवाना होता था तो हम इजीली उसको लॉक करवा सकते थे। ठीक है, और अगर आपने इसमें InDesign में अगर शॉर्टकट की के साथ इसको लॉक करवाना है तो आपने कंट्रोल एल प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे आपका वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अब मेरे पास मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं हो रहा क्योंकि इस पे लॉक लग चुका है। और अगर आपने इसको अनलॉक करना है, किसी अपने ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना है, तो उसके लिए आपने Alt कंट्रोल L प्रेस करेंगे। Alt कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो आपका वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है जी, और इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लेंगे मुझसे। हाँ जी, इलिस्ट्रेटर में हम कंट्रोल 2 प्रेस करते थे तो हमारी इमेज जो है वो लॉक हो जाती थी। अब अगर इलिस्ट्रेटर में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना होता था तो हम Alt कंट्रोल 2 करते थे तो वो अनलॉक हो जाता था। लेकिन इसमें हमारे पास, हमें उसको अगर लॉक करवाना है तो उसके लिए हमें Alt कंट्रोल L प्रेस करना पड़ेगा तो वो हमारे पास अनलॉक हो जाएगा। चलें जी, ये आपका हो गया कि आपने इमेज जो है वो प्लेस किस तरह करनी है, इमेज को एडजस्ट किस तरह करना है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट का एक छोटा सा हमारे पास फंक्शन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट टूल के साथ एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज इतना, और इसमें मैं एक डमी टेक्स्ट जो है वो प्लेस करवाता हूँ। ठीक है, मैंने डमी टेक्स्ट प्लेस करवाया। आपने नॉर्मली ये देखा होगा मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में के टेक्स्ट के साथ इमेजेस भी आ रही होती हैं, और जिस डायरेक्शन में या जिस स्टाइल में आपकी इमेज होती है, आपका जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली उस इमेज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, तो अगर आपने वो चीज़ करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं अपनी एक डेस्कटॉप पे मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है पीएनजी में, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं इस एक इमेज लेके आया और इमेज को मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे। तो प्लेस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें मैंने इमेज जो है वो इतनी प्लेस करवा दी। ठीक है, इमेज प्लेस करवाने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना एरिया मेरी इमेज पे आ रहा है, लाइक वो एरिया जो मेरी इमेज की बैक पे आ रहा है, ठीक है, वो मैं खत्म करवा के एडजस्ट करवाना चाहता हूँ टेक्स्ट का। तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, अपने टेक्स्ट को और अपनी इस इमेज को। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है विंडो पे, और विंडो पे आने के बाद आपने टेक्स्ट रैप का जो ऑप्शन है Alt कंट्रोल W, जिसकी शॉर्टकट की है, उसको प्रेस करेंगे। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट को रैप करवा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम इसको रैप करवाते हैं अराउंड बाउंडिंग बॉक्स। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने उसको रैप करवाया तो यहाँ पे जो मेरा फ्रेम का एरिया आ रहा था, यहाँ पे मेरा फ्रेम का एरिया आ रहा है, उतना ही टेक्स्ट ने अपने आप को ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें एडजस्ट कर लिया।
लेकिन मैं ये एक प्रॉपर स्क्वायर में नहीं करना चाह रहा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एक प्रॉपर ये रिक्टेंगल में ना आए। जितना मेरी इस इमेज का साइज है या जितनी मेरी इमेज की डायमेंशन है उतना ही मेरा टेक्स्ट जो है वो साइड पे होना चाहिए, मूव होना चाहिए। तो वो करने के लिए आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको चेंज करवा लेना है, ठीक है? आप यहाँ पे आएँगे, ये तीसरा जो ऑप्शन है रैप अराउंड अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट ये है तो हमने इसको रैप करवाना है ऑब्जेक्ट के अराउंड। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के को रैप किस साइड से करवाना है, राइट साइड से करवाना है, लेफ्ट साइड से करवाना है या बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड से करवाना है, साइड टुवर्ड्स स्पाइन करवाना है, क्योंकि स्पाइन क्या होता है जो बुक के सेंटर में चीज़ आ रही होती है। ठीक है? तो अगर वो करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो अभी के लिए हमने दोनों साइड पे इसको करवाना है या आप सिंपल लेफ्ट साइड कर लेते हैं कि हमने लेफ्ट साइड से इसको रैप करवाना है। तो ये चीज़ करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आते हैं कंट्रोल ऑप्शंस। इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं डिटेक्ट एजेस कि वो हमारे इस जो कंटेंट हमारा ऑब्जेक्ट है उसके एजेस को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली अपने टेक्स्ट को उस तरह एडजस्ट कर ले। तो मैं जैसे ही डिटेक्ट एजेस पे करता हूँ यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या किया कि मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मेरा टेक्स्ट जो है सेम उसी तरह एडजस्ट कर दिया जिस तरह मेरी इमेज थी। तो अब यहाँ पे देखें आपने न्यूज़ में ऐसा देखा होगा, मैगज़ीन्स में ऐसा देखा होगा। अब अगर मैं इस इमेज को कहीं पे भी एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड कर देता हूँ। अब अगर मैं इस इमेज को कहीं पे भी लेके जाता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, इधर ड्रैग करता हूँ, तो टेक्स्ट जो है इमेज के अकॉर्डिंग ऑटोमैटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है? अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे देखें उसने आप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे मूव करवाता हूँ, तो यहाँ पे भी देखिए टेक्स्ट ने अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लिया हुआ है। तो इस तरह आप इमेजेस जो है टेक्स्ट में प्लेस कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक बना रहे हैं, किसी कैरेक्टर के बारे में आपने लिखना है या कोई आपको इस तरह का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो वो आप चीज़ें जो हैं वो इस तरह करवा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है सब कुछ? कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ जी, कोई क्लियर है? रैप का ऑप्शन जो है वो आप विंडो पे आएँगे। यहाँ पे विंडो पे आने के बाद आपको टेक्स्ट रैप का ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू। आप कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट रैप का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ये रहा जिस पे अभी मेरा माउस का कर्सर है। यहाँ पे देखें आपके पास कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू का ऑप्शन आएगा विंडो से और आप यहाँ पे एडजस्ट उसे कर सकते हैं। चलें जी। उसके बाद यहाँ पे देखें हम टेक्स्ट टूल पे आते हैं। मैंने ये टेक्स्ट टूल के साथ एक फ्रेम बनाया। ठीक है, लेट्स सपोज इतना फ्रेम बनाएंगे और इस पे मैं टेक्स्ट जो है वो फिल कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा और नीचे देखें हमारे पास एक एरर आ गया है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ज्यादा है और आपका फ्रेम जो है वो छोटा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने फ्रेम को लॉक लगा सकते हैं। अब आपने फ्रेम को लॉक किस तरह लगाना है लॉक क्या होता है कि बेसिकली कि अगर हमारे पास हमारे फ्रेम में टेक्स्ट ज्यादा आएगा
तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेम उसके हिसाब से बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो उस साइज से छोटा नहीं हो पाएगा। अब वो चीज़ किस तरह करनी है, कल मैंने आपको फ्रेम के ऑप्शंस बताए थे। अगेन मैं कंट्रोल बी कर रहा हूँ, मेरे पास फ्रेम के ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। कल हमने ये देखा था कि आपने इसके जो कॉलम्स हैं वो किस तरह बनाने हैं, विड्थ देखी थी कॉलम्स की। उसके बाद यहाँ पे नीचे है आपके पास कुछ इनसेट स्पेसिंग। अब ये इनसेट स्पेसिंग किस तरह है, अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने पैराग्राफ किया था तो पैराग्राफ में हमने लेफ्ट इंडेंटेड राइट इंडेंटेड किया था कि आपके फ्रेम से कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए। तो आप यहाँ से स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी स्पेसिंग टॉप से कितनी आए, बॉटम से कितनी आए, राइट से कितनी है, लेफ्ट से कितनी है। तो आप ये चीज़ जो है यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इसकी जो ये चेन है, ठीक है, इस चेन को अनचेक कर दें तो फिर आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो सिर्फ टॉप पे होनी चाहिए, लेफ्ट से होनी चाहिए, बॉटम से होनी चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन है सर, ये कैसे करते हैं सर्कल आप जो लेके आते हैं दिखाने के लिए? यार जो क्लास पहले चल रही है वो तो सीख लें, एक्स्ट्रा चीजें क्यों पूछ रहे हैं? अभी मेरी क्लास खत्म तो हो लेने दें। अकील साहब बड़े हो जाएं, बहुत स्कोप है। ये मैं बताऊंगा कि ये सर्कल किस तरह आता है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे है जी वर्टिकल जस्टिफिकेशन। वर्टिकल जस्टिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि आप यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये टॉप से, अब यहाँ पे देखेंगे मेरा ये जो फ्रेम है टेक्स्ट का, ये टॉप से फ्रेम के साथ लगा हुआ है, बिल्कुल जस्टिफाई हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसको बॉटम पे जस्टिफाई करवाता हूँ, मैं इसको बॉटम करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब मेरा वो बॉटम पे फ्रेम के साथ लग गया है और टॉप पे स्पेस उसने छोड़ दी है। अगर मैं इसको सेंटर जस्टिफाई करता हूँ तो दोनों साइड पे, दोनों डायरेक्शन पे जो है वो स्पेसिंग एक जैसी होगी। ठीक है, टॉप पे भी एक जैसी स्पेसिंग आएगी, बॉटम पे भी एक जैसी स्पेसिंग आएगी। उसके बाद अगर मैं जस्टिफाई कर देता हूँ तो जस्टिफाई का मतलब ये है कि टॉप पे भी वो बिल्कुल साथ मिला होगा फ्रेम के, और बॉटम पे भी वो फ्रेम के साथ मिला होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको जस्टिफाई भी, यहाँ से भी वर्टिकल जस्टिफिकेशन जो है, अगर आपके पास कोई इस तरह का वर्टिकल है, आपका कोई टेक्स्ट फ्रेम है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलम रूल्स हैं, आप यहाँ पे इन चीज़ों को देखिएगा कि ये चीज़ें जो है कौन कौन से इफेक्ट्स देती हैं। बहुत मजे के इफेक्ट्स हैं, जब आप इनको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह होने हैं। आपका अगर इन डिज़ाइन खराब हुआ, लैपटॉप खराब हुआ, तो वो मैं आपको नया ले दूंगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऑटो साइज का। अब ये ऑटो साइज बेसिकली क्या करता है, अब हम उसी क्वेश्चन पे आ गए कि हमने अपने फ्रेम को लॉक करना है, और यहाँ पे देखें कि मेरे फ्रेम के कॉर्नर पे प्लस का आइकन बना हुआ है रेड कलर का, और नीचे एरर आ रहा है, वन एरर। ठीक है, अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है वो ज्यादा है और फ्रेम का साइज छोटा है। तो अगर मैंने अपने फ्रेम को ऑटो एडजस्ट करवाना है, तो ऑटो एडजस्ट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे ऑटो साइज पे आके डिफाइन करना होगा कि मैंने हाइट ओनली ओनली करवानी है, विड्थ ओनली करवानी है, हाइट एंड विड्थ करवानी है, या हाइट एंड विड्थ की प्रोपोर्शन करवाना है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपने टेक्स्ट की फ्रेम की सिर्फ हाइट करवानी है, विड्थ करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइट ओनली कर रहे हैं, और हाइट ओनली करने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकता हूँ कि वो ऊपर जाना चाहिए, उसकी हाइट ऊपर या नीचे आनी चाहिए, या सेंटर से ऊपर नीचे जानी चाहिए, या सिर्फ ऊपर से नीचे आनी चाहिए, या नीचे से ऊपर जानी चाहिए। तो आप ये यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने, पहले मेरे पास हाउस था तो मेरा ये एरर आ रहा था, जैसे ही मैंने हाइट ओनली किया, ऑटोमेटिकली मेरे फ्रेम ने मेरे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका फ्रेम किस डायरेक्शन से ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन चूज की और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज ओके करने के बाद मेरा ये फ्रेम आ गया। अब अगर मैं फ्रेम को सिलेक्ट करके इसका साइज छोटा करूंगा,
तो यहाँ पे देखें कि मेरे फ्रेम का साइज छोटा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको लॉक लगा दिया हुआ है। यहाँ पे देखें मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ लेकिन मेरे फ्रेम का साइज जो है वो छोटा नहीं होता। हाँ, फ्रेम का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा तब होगा जब आप इसमें टेक्स्ट एंटर करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरा फ्रेम का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं अभी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली मेरा फ्रेम एडजस्ट हो रहा है। क्लियर है जी सबको? किस तरह आप अपने फ्रेम को लॉक लगा सकते हैं ये सबको क्लियर है? इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो वो आप पूछ सकते हैं। सर राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट से बिल्कुल एक जैसा अलाइन करना हो तो राइट और लेफ्ट से बिल्कुल एक जैसा अलाइन करना हो तो सेम आप उसी ऑप्शंस पे आएंगे हमारे पास। अ, हम कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी करने के बाद हम यहाँ पे अगर हमने राइट और लेफ्ट से एक जैसा अलाइन करना है तो मैं इस चेन को ख़त्म कर रहा हूँ और राइट पे हम लिखते हैं जी ये वैल्यू और इसी वैल्यू को कॉपी करके मैं इसमें भी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मेरा राइट साइड पे भी उतना स्पेसिंग है और लेफ्ट साइड पे भी उतनी स्पेसिंग। ठीक है, उसके बाद मैं इसको जस्टिफाई भी कर देता हूँ कि ये जस्टिफाई भी होना चाहिए। अच्छा ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकली जस्टिफाई नहीं हो सकता, वो हमें जस्टिफाई करने के लिए पैराग्राफ पे जाके ये चीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास राइट साइड पे भी उतना ही एरिया आ रहा है और लेफ्ट साइड से भी उतना ही एरिया आ रहा है। क्लियर है जी? हाँ जी, InDesign के जितने भी आज हमने टूल किए हैं वो सब क्लियर है आप लोगों को? उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। आज माशाल्लाह से पता नहीं किसने दुआ की है, इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है। चलें जी। चलें जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ रहा है वो ये है कि पाथ फाइंडर, आपका फेवरेट टूल पाथ फाइंडर। अच्छा अनाया आपने दुआ की थी, क्या बात है। सबा क्या कह रही हैं सर, कब हम इमेज ऐड करते हैं तो उसमें फ्रेम ऑटो इंक्रीज हो जाता है टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए? जब हम लॉक लगाएंगे सबा उसको ऑटो साइज रीसाइज करेंगे तो तब हमारे पास वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट के लिए। या फिर मैं आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं समझा। सर कब हम इमेज ऐड करते हैं तो उसमें फ्रेम ऑटो इंक्रीज होता है, समझा नहीं हूँ मैं आपके क्वेश्चन को, जरा दोबारा बता दें। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी पाथ फाइंडर का। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, पाथ फाइंडर हमारे पास ये सजावट हाउस का लोगो, कभी कभार मैंने आपको असाइनमेंट दी थी इसकी। ठीक है, और आप लोगों ने माशाल्लाह नहीं की थी असाइनमेंट, तो खैर आपने कोई भी नहीं की आज तक। अच्छा जी, हमारे पास जो पाथ फाइंडर का ऑप्शन है वो कहाँ से आएगा? हम विंडो पे आएंगे और विंडो में आके आपने ज़रा अपनी आंखें घुमानी है, घुमाने के बाद फिर भी आपको पाथ फाइंडर का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलने वाला। वो क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि वो विंडो में ऑप्शन तो है लेकिन वो मिलेगा नहीं। अच्छा जी, मतलब टेक्स्ट ऑलरेडी फिल होता है, हम इमेज ऐड करते हैं तो टेक्स्ट खुद
एडजस्ट हो जाता है या फ्रेम की? अच्छा, बेसिकली होता यह है कि आपका जो फ्रेम है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेक्स्ट खुद नहीं हटता, आपका फ्रेम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फ्रेम में हम स्पेसिंग दे रहे होते हैं, जो इमेज हम ऐड करते हैं उस इमेज की हम स्पेसिंग दे रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो फ्रेम का साइज है वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, हमने पाथ फाइंडर का ऑप्शन जो है वो कहाँ से लेके आना है? पाथ फाइंडर का ऑप्शन जी आपको मिलेगा, विंडो पे आएंगे, और विंडो पे आने के बाद आपने आना है ऑब्जेक्ट एंड लेआउट पे, और ऑब्जेक्ट एंड लेआउट पे आने के बाद आपको वही आपका फेवरेट टूल जो है ट्रांस यहाँ पे आपको तीन टूल मिलते हैं, अलाइन टूल है, पाथ फाइंडर टूल है, और ट्रांसफॉर्म टूल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज हमने करना है वो पाथ फाइंडर टूल है। पाथ फाइंडर टूल पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने पाथ फाइंडर टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कि हमारे पाथ फाइंडर में बहुत ज्यादा चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अब इन चीजों को हम देख लेते हैं, ये चीजें किस तरह वर्क करती हैं। तो उससे पहले ज़रा मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग एक्टिव हैं, तो तब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर सब लोग एक्टिव हैं तो जल्दी से कमेंट्स करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि सब लोग वाकई एक्टिव हैं, सो तो नहीं रहे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि लाइव वीडियो चल रही है सो जाते हैं, सर को कौन सा पता चलना है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं, क्या आप वाकई जाग रहे हैं? फिर हम जो हमारा पाथ फाइंडर है वो करते हैं। ओके, मियाँ शहजाद साहब एक्टिव हैं, ईशा एक्टिव है, दानिश एक्टिव है, जैनब एक्टिव है, अनाया एक्टिव है, सना एक्टिव है। और कौन कौन एक्टिव है जी? हसीब असलम एक्टिव है। और ये तो कम लोग एक्टिव हैं, बाकी मेरे ख्याल से सो रहे हैं। अच्छा जी, अब नुमान भी एक्टिव हो गया है, पहले सो रहा था, तो अब इसने कहा चलो अब नींद पूरी हो गई है तो मैं उठ जाता हूँ। ओके, होरिया भी एक्टिव है। होरिया भी अभी बस सोने ही लगी थी कि आवाज आ गई कानों पे कि उठ जाए, आपका टाइम हो गया है। चलें जी, सब लोग अच्छा देखे, सवा भी एक्टिव है, सवा एक्टिव है वैसे। उसका इंटरनेट थोड़ा स्लो हुआ है, क्योंकि आज मेरा इंटरनेट ठीक चल रहा है, इस वजह से उसके इंटरनेट को कुछ हो गया। हाँ मुझे पता है नोमान, मैं समझ सकता हूँ, जब इंटरनेट स्लो होता है तो आप कितना लेट हो जाते हैं। वैसे क्या ख्याल है कि अगर ये जो आजकल हालात बने हुए हैं, जो आजकल लॉकडाउन हुआ है और सब लोग आजकल इंटरनेट पे हैं, तो क्या ख्याल है कि अगर समंदर में कोई शार्क जो है वो आके वो इंटरनेट की केबल जो है वो काट दे, तो कैसा फील होगा? लोग क्या करेंगे? सजेशन दें जरा। अच्छा जी, हुरिया को आप जगा के आई हैं, बड़ी तेज है आप फिर। लॉकडाउन में कैसे आप चली गई उसको जगाने? अच्छा जी, ना सर ऐसा ना कहें, मेरे कहने ना कहने से कौन सा हो जाना है। अच्छा, इन्होंने लड़कियों ने अभी यहाँ पे लड़ पर सर व्हाट्सएप थ्रू ठीक है। अच्छा, मियाँ दानिश तो देख लें कि इंटरनेट नहीं होगा तो ये सुसाइड कर लेंगे। लिटरली नुमान लोग जो है घरों में दीवारों को टकरे मारेंगे, नो डाउट। आजकल इंटरनेट के अलावा कोई लाइफ नहीं है।
लोग खाना पीना बोल सकते हैं, इवन लोग क्या, हम खुद ऐसा करते हैं। लोग खाना पीना बोल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बगैर उनकी कोई लाइफ नहीं है। सर जी शुभ शुभ बोले, चले जी हम शुभ शुभ बोलते हैं। अल्लाह करे जी ना काटे कोई भी शार्क जो है, तो वो ना आए वहां पे। अगर कोई शार्क आ जाती है तो फिर तो काम काफी हैवी होने वाला है। अच्छा जी। जैनम जो है वो कहती है कि कुकिंग करेंगी, तो मुझे ये बताएं कि कुकिंग आप 24/7 करेंगी? कुछ देखें पकानी है आपने? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना पाथ फाइंडर। ये थोड़ा आप लोगों को एक्टिव करने का वे था कि ज़रा आपको बातों पे लगाऊं ताकि आप लोग फ्रेश हो जाएं। फिर वैसे आजकल आप अपने घरों में हैं तो आप जैसा फ्रेश तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पाथ फाइंडर। तो अब यहाँ पे देखें कि पाथ फाइंडर में हमारे पास 4 पार्ट्स में पाथ फाइंडर को डिवाइड किया गया है। पहला है जी हमारे पास पाथ, दूसरा है हमारे पास पाथ फाइंडर। यहाँ पे देखें, पहला है पाथ, दूसरा है हमारे पास पाथ फाइंडर, तीसरा है हमारे पास कन्वर्ट शेप, और फोर्थ है हमारे पास कन्वर्ट पॉइंट। तो हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, इनको देखेंगे। अब पाथ में हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है जॉइन पाथ। अगर आप लोगों को याद हो, आपको लोगों को याद हो या ना याद हो, मुझे तो बिल्कुल याद है कि हम इलिस्ट्रेटर में दो पाथ को ज्वाइन करते होते थे, उनके दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते थे और उसको ज्वाइन कर देते थे। लेकिन आपके पास इन डिजाइन में राइट क्लिक करके ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखें मेरे पास ये दोनों सेपरेट पाथ है। ठीक है सर, आपने आइडिया इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में इम्प्लीमेंट करके वर्क करेंगे? अच्छा, मेरे आइडियाज इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में इम्प्लीमेंट करके करेंगे, वो जब मैं असाइनमेंट देता हूँ तब आप कर नहीं रहे होते, और बात जब इंटरनेट चला जाएगा तब करेंगे। अच्छा जी, अब बातें छोड़ते हैं, फिर बातें करते हैं। बातों का अभी बहुत टाइम है, पहले लेक्चर जो है वो सुन लें, हमारा पाथ फाइंडर जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने दें। अच्छा, मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर इसको मूव करवाता हूँ और मैं इनको ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे पाथ में हमारे पास जो ऑप्शन आएगा इसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दोनों कॉर्नर जो थे वो ज्वाइन जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पे देखें, मैं क्लिक करके अब ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा ये प्रॉपर एक पाथ बन गया है। ठीक है, तो आप इस तरह दो पाथ को आपस में ज्वाइन करवा सकते हैं। क्लियर है जी सबको? जल्दी से बताते हैं, ये ज्वाइन वाला क्लियर है? फिर हम जल्दी से नेक्स्ट रूट पे जाए। अब आपने जरा जल्दी से स्पीड पकड़नी है। इनका इंटरनेट स्लो है, वो खुद जरा तेज हो जाए तो आपका इंटरनेट भी फास्ट हो जाएगा। तो जल्दी से स्पीड पकड़े, और स्पीड पकड़ने के बाद मुझे बताएं कि ये आपको ज्वाइन वाला जो ऑप्शन है वो क्लियर है या नहीं है। चलें जी, क्लियर है। ओके, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी आपका ओपन पाथ, ओपन अ क्लोज पाथ। अब बेसिकली ये क्या करेगा कि अगर आपके पास, मैंने इस तरह लाइंस ड्रॉ की और हमारे पास ये ओपन पाथ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओपन पाथ को क्लोज पाथ में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं इनको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे है, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, या हम, अच्छा जी, ओपन पाथ ओपन आ क्लोज, अच्छा सॉरी, ये क्या करता है बेसिकली, क्लोज्ड पाथ को ओपन करता है। जो क्लोज्ड पाथ होगा आपका पास उसको क्लियर करेगा, उसको सॉरी क्लियर कह रहा हूँ, ओपन करेगा। तो ओपन कैसे करेगा, यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल एक क्लोज पाथ है, और मैं इस क्लोज पाथ को अगर ओपन करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसने क्या किया कि मेरे
इस क्लोज पाथ को ओपन कर दिया। अब अगर मैं इस यहाँ पे इसको मूव करवाता हूँ तो यहाँ पे देखें ये सेपरेट हो चुका है हमारे पास, ये सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अब ये काम वही कर रहा है जो हमारे पास ये हमारा सीजर टूल करता था। जो हम काम सीजर टूल के साथ हम पॉइंट्स को ब्रेक करते थे, पॉइंट्स को ओपन करते थे, वही काम हम इसके के साथ पाथ फाइंडर में पाथ के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी आपके क्लोज पाथ, ओपन पाथ को क्लोज करके देते हैं। तो मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और ये अगर इनके दोनों एजेस आपके साथ थोड़े मिल रहे होंगे तो वो क्या करेगा कि इनको क्लोज करके दे देगा। यहाँ पे कन्वर्ट कैनॉट कन्वर्ट अ लाइन टू अ क्लोज पाथ। ठीक है, हम यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं और लेट्स सी कि ये अब होता है या नहीं होता। ओके, मैं काम कर रहा हूँ जी एक मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये एक ओपन पाथ हो चुका है। मैं इसको मूव करवाता हूँ, लेट्स सपोज ये, ठीक है, मैंने इसको मूव करवाया तो ये ओपन पाथ हो गया। अगर मैं इसको अगेन ज्वाइन करवाना चाहता हूँ तो मैं इजीली इन दोनों को सिलेक्ट करके या इस बॉक्स को सिलेक्ट करके अपने क्लोज पाथ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखें अभी मैंने ओपन किया था इसको, ठीक है, मैं अगेन कंट्रोल जी कर रहा हूँ और इसको अगेन ओपन कर, यहाँ पे देखें ये ओपन पाथ है मेरे पास। और अगर मैं इसको क्लोज करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको आके इजीली क्लोज करवाऊंगा तो वो उसी डायरेक्शन में एक लाइन बना देगा और वो उस पाथ को क्लोज करके दे देगा। देन है जी हमारे पास पाथ रिवर्स डायरेक्शन। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पाथ की डायरेक्शन जो है उसको रिवर्स करके दे देता है। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने जब इलिस्ट्रेटर में एक स्ट्रोक बनाया था, स्ट्रोक में हमने एरो लगाया था, तो हमारे पास पाथ पे जाके एक ऑप्शन आता था जहाँ पे हम उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करवा सकते थे। ठीक है, तो सेम इसी तरह आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया और आप उस ऑब्जेक्ट को रिवर्स करवाना चाहते हैं तो वो इजीली आप यहाँ से आप यहाँ पे आके आप इजीली उसको रिवर्स करवा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? पाथ वाला जो ऑप्शन है वो सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है उसमें तो वो मुझसे पूछ लें। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है जी आपका पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल बेसिकली क्या करता है कि आप लेट्स सपोज के दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास जैसे ये एक रेक्टेंगल है वो एक रेक्टेंगल है, मैं इन दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो पाथ फाइंडर पे आके मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पाथ फाइंडर पे आके ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है मेरे आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर आप माइनस फ्रंट करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अगर मैं इस जगह पे आके क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा और वो एरिया खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो मेरे पास चीज रहेगी वो इस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर हम ये चीज सर्कल पे इम्प्लीमेंट करके देखें ताकि आप लोगों को विजिबल नजर आए, कार्ड को होल्ड करके मैं इसको डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस फ्रंट करता हूँ तो यहाँ पे देखें इतना एरिया उसने कट की कर लिया। जैसे हमने इलिस्ट्रेटर में डिजाइन बनाया था, एक हम मून बनाते हैं तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे देखें हम इजीली इस तरह के आइकन्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी इंटरसेक्शन का कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो वो कॉमन एरिया रह जाएगा, बाकी एरिया जो है वो उसका डिलीट हो जाएगा। तो हम अगेन वो करके देखते हैं, हार्ड को होल्ड करके मैंने ये एक एरिया बनाया और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये एरिया कॉमन है और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा कॉमन एरिया जो है वो रहेगा, बाकी एरिया जो एक्स्ट्रा था वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें ये है कि कॉमन एरिया डिलीट हो जाएगा, बाकी एरिया रहेगा। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ हमारे पास जो कॉमन एरिया था वो डिलीट हो चुका है और जो सेपरेट थे वो रह गए हैं।
उसके बाद हमारे पास जो पहला था वो माइनस फ्रंट था, अब हमारे पास माइनस बैक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो बैक पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो खत्म होगा, बाकी फ्रंट वाला रहेगा। इसको भी हम उसी तरह करके देख लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया और अगर मैं अब इसको माइनस करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब हमारा माइनस बैक जो है ऑब्जेक्ट वो हो चुका है। क्लियर है जी सबको? कोई क्वेश्चन है पास में या पास फाइंडर में, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से बता दें क्लियर है, तो फिर हम आगे कन्वर्ट शेप करते हैं। जल्दी से बता दें कि आपको क्लियर है। ओके, नो क्वेश्चन, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट शेप का भी, बहुत मजे का है। अगर लेट्स सपोज कि आपने एक सर्कल बनाया हुआ है और आप यहाँ पे ही उस सर्कल को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेक्टेंगल में, तो आप सिंपल इस रेक्टेंगल टूल, ये कन्वर्ट शेप वाले ऑप्शन पे आके, ये अब हमारे पास वही चीज है जो हमारे पास एक फ्री ट्रांसफॉर्म फ्री टूल दिया गया था इलस्ट्रेटर में, जिसमें हम फ्री हैंड अपनी मर्जी से शेप ड्रॉ करते थे और वो प्रॉपर हमें एक शेप बना के दे देता था। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास ये एक सर्कल है और मैं सर्कल को, अगर मुझे याद आया कि मैंने सर्कल को रेक्टेंगल में या स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मैं कन्वर्ट शेप में आके इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास प्रॉपर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने इसको राउंडेड में कन्वर्ट करना है तो मैं राउंडेड में कर लूंगा। यहाँ पे देखें, अब मेरे पास ये राउंडेड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको इस शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इस शेप में भी इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इस शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस शेप में भी कर कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैंने इसको ओवल बनाना है या सर्कल बनाना है, तो मैं इसको सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, पॉलीगॉन शेप, लाइन टूल, प्लस बनाना चाहता हूँ, मतलब दो लाइंस लगानी है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी कस्टम शेप को जो आपने किसी पेन के साथ बनाई, हम किसी ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, पेन के साथ हमने ये एक शेप बनाई और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसमें, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमारी वो शेप जो है इस प्रॉपर शेप में कन्वर्ट जो है वो हो जाएगी। क्लियर है जी सबको? कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। उसके बाद नीचे है जी कन्वर्ट पॉइंट वाला। सबसे पहले है जी पास चेंजेस सिलेक्टेड टू हैव अ पॉइंट डायरेक्शन। ये कि बेसिकली क्या करता है कि आपके पॉइंट्स को कन्वर्ट करता है। उसके बाद है जी कॉर्नर को ये कन्वर्ट करता है, ये स्मूथ करता है और ये उसको सिमेट्रिकल बना के दे देता है। ठीक है, तो इसको भी आप यूज करके देख लीजिएगा कि इनके साथ भी आप क्या क्या चीजें जो हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास हमने कोई कॉर्नर बनाना है किसी का, तो हम इसको क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास कोई लाइन है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाई और इस लाइन को मैं कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, और हमारे पास ये जो चीज़ है ये देखें ऑटोमेटिकली कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सिमेट्रिकल बनाना चाहता हूँ, तो अगेन इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम इसको सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन बनी, इस तरह आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको? अगर क्वेश्चन है इसमें तो वो आप मुझसे पूछ लें। चलें जी, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने एक ये स्क्वायर बनाया और इलस्ट्रेटर में जब हम कोई रेक्टेंगल कोई शेप बनाते थे, तो उसके कॉर्नर पे छोटे-छोटे हमारे पास पॉइंट आते थे, डॉटेड लाइन्स आती डॉट आते थे, जिनकी मदद के साथ हम अपने स्क्वायर को कॉर्नर में कन्वर्ट राउंडेड में कन्वर्ट कर सकते थे। ऐसा होता था इलस्ट्रेटर में।
ठीक है। तो अगर हमने वही काम जो है वो इसमें इन डिजाइन में करना है, तो इन डिजाइन में वो काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन डिजाइन में भी वो राउंडेड कॉर्नर मिलते हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं मिलते जिस तरह हमारे पास इलिस्ट्रेटर में आ रहे होते हैं। तो वो कॉर्नर्स लेके आने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फिल्म में, और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे जी अपने ऑब्जेक्ट पैनल पे, और ऑब्जेक्ट पैनल पे आने के बाद हम यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, कॉर्नर ऑप्शन। ठीक है, आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को राउंड करवाना है, तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पैनल पे आना है, और ऑब्जेक्ट पैनल पे आने के बाद आपने आना है कॉर्नर ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप कॉर्नर ऑप्शन पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास वही शेप के कॉर्नर्स आ जाएंगे कि आप उनको कितना राउंड करवाना चाहते हैं, कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं। तो मैं प्रीव्यू मोड ऑन कर रहा हूँ। मैंने प्रीव्यू मोड ऑन किया और यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे सिंपल चाहिए, फैंसी चाहिए, बेवल में चाहिए, इनसेट में चाहिए, इन्वर्स राउंड चाहिए, या राउंडेड चाहिए। तो यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल मिलते हैं। वहाँ पे हमें 2-3 स्टाइल मिलते थे, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं राउंडेड रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे कॉर्नर जो हैं वो राउंड होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए मेरे कॉर्नर्स अब राउंड हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको इन्वर्स बाउंड रखता हूँ, तो हमारे पास वो इस तरह नज़र आएगा। अगर मैं इसको इन सेट करता हूँ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू इस तरह आ जाएगी, यहाँ पे देखें। ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ जी बेवल, तो हमारे पास इस तरह एक बेवल बन जाएगा। अगर मैं फैंसी रखता हूँ, तो आप इस तरह फैंसी एजेस भी इसके बना सकते हैं। इस तरह फैंसी फ्रेम बना के आप मास्टर पेजेस पे लगा सकते हैं। अगर आप कोई बुक बना रहे हों, कोई बुक फॉर्मेट कर रहे हों, तो उसमें आप ये इस तरह के फैंसी एजेस भी लगा सकते हैं। क्लियर है जी सबको? कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। चलें जी, आज के लिए आपका इतना ही था कि ये चीज़ें जो हैं, ये स्टाइल, ये जितने भी टूल हमने किए हैं, ये आईएएस ऑलरेडी आप लोगों को आते होंगे। है इसमें कुछ न्यू टूल्स हैं, टोटली बाकी सेम आपका इलस्ट्रेटर है ये। और बहुत मज़े का टूल है। जब आप लोग इसको करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इस पे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इजी है और कितना मज़े का है। आज के लेक्चर में कुछ पूछना हो मुझसे तो वो पूछ सकते हैं। वैसे मुझे ये बताएं आप कि इन डिज़ाइन जो है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की निस्बत अ, मुश्किल है या इजी है? जल्दी से मुझे बताएं कि फोटोशॉप की निस्बत हमारे पास इलस्ट्रेटर जो है वो मुश्किल है या इजी है? बोरिंग है, इंड इजी है, मुश्किल है, इजी है, इजी है, इजी है? अच्छा, बाकी दोनों मजे के हैं।
क्यों, ये स्पाइसी है और वो बाकी स्पाइसी नहीं है, ये क्या चक्कर है? मेरे ख्याल से तो ये जो आपके पास इन डिजाइन है, ये इजी है बाकी की निस्बत, क्योंकि जब हम वो सारी चीजें करके आते हैं तो हमारे पास ए, ये इन डिजाइन टोटल कवर हो जाता है। अब इसमें हमने जितने भी टूल किए हैं, कुछ इसके न्यू टूल्स हैं, जैसे पेजेस को मैनेज करना, फेसिंग पेजेस हो गए, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल चीजें जो है वो वही है। जो चीजें हमने इलिस्ट्रेटर में की थी टोटल हमारे पास वही चीजें हैं ये। अच्छा जी, आज का लेक्चर फिर आप लोगों को ठीक तरह समझ आया है? कोई आज तो आपने ना ही कोई कमेंट किया है कि सर, सर गायब हो गया है, सर की आवाज गायब होगी, स्क्रीन गायब होगी, सब्र करो, आ जाते हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। आज आपने कोई कमेंट नहीं किया, ये क्या चक्कर है? हाँ जी, आज आपने कोई कमेंट नहीं किया, इसका क्या चक्कर है? ओहो जी, आपके क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं सर, सर्कल वाला। अच्छा, ये सर्कल वाला आपका जवाब दे देते हैं। अच्छा जी, आज नेट फास्ट था सर जी, आज इशू बना ही नहीं है। सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देना। अच्छा, आज सबका नेट ठीक है। सर जी, वैसे हमें इस तरह के कमेंट करने का मौका क्यों मिला? कोई टेक्निक टेक्निक यूज की तो शेयर कर दें। क्या मतलब टेक्निक? क्या समझ नहीं आई यार, ये क्या टेक्निक, कौन सी टेक्निक, किधर की टेक्निक पूछ रहे हो? सर वैसे ये आवाम हमसे वीक पॉइंट्स पकड़ती है। सर वैसे अवाम बिल्कुल, हाँ, अवाम का काम ही ये है कि वीक पॉइंट्स पकड़ना।
सर जी वैसे हमें इस तरह के कमेंट, किस तरह के कमेंट का मौका नहीं मिलता यार, अकील बताओ जरा। सर जी आज किसकी दुआ लगी है पता नहीं यार, मुझे आज किसकी दुआ लगी है। अब मुझे खैर नहीं लगी दुआ, इंटरनेट को लगी है। मैं तो डेली तैयार होता हूँ कि आज आप लोगों को पढ़ाना है, तो आगे इंटरनेट कहता है नो, आज नहीं पढ़ाओगे। तो अच्छा, मैंने कल भी बताया था कि इंटरनेट मेरा तकरीबन 12:50 तक टोटली ठीक रहता है, सही चलता रहता है। और जब 1 बजता है, मैं जब लाइव वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तब फौरन जो है इसकी क्या कहते हैं, सिग्नल जो है अब वो चले जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते। तो आज शुक्र है अल्लाह का, पहले मैं देख रहा था कि आज मुआवजा हो गया। अच्छा सर, फास्ट नेट की कोई टेक्निक यूज की है तो शेयर कर दे सर। मुझे कोई नहीं पता फास्ट नेट की क्या टेक्निक है, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन ये था जी, मैं आपको बताऊं कि आपने वो किस तरह करना है, अकील साहब। वो सर्कल्स जो है वो आपने किस तरह करने हैं, तो जल्दी से मैं जरा आपको अ, वो बता देता हूँ। अभी मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, ठीक है। ठीक है जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी अब, टोटल स्क्रीन फुल स्क्रीन, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ जी उसमें। यहाँ पे आएंगे, आपने यहाँ पे आके सर्च करना है जी विंडो में कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद आपने आ जाना है जी अपने फेवरेट पेन टच में, नहीं सॉरी पेन टच में नहीं, आपने आना है माउस में। ठीक है, माउस में आने के बाद यहाँ पे आएंगे पॉइंटर्स, पॉइंटर ऑप्शन पे। और पॉइंटर ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन यू प्रेस द कंट्रोल, कंट्रोल एल, इट मींस के लेफ्ट कंट्रोल जो है उसको प्रेस करेंगे तो इस तरह सर्कल्स जो हैं वो आपके शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है वो आप चेक करके आप ये सर्कल्स जो आ रहे होते हैं, जो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लियर है जी अखिल। आपने कंट्रोल पैनल पे आना है, कंट्रोल पैनल पे आने के बाद आपने आना है माउस पे। और माउस पे आने के बाद आपने आ जाना है जी शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल लेफ्ट की। ठीक है, ओके। वेलकम अकील साहब। सर आपने कहा था कि एडोब एक्सडी का बताना, तो वो हम किसी ऐप या वेबसाइट के इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज करते हैं। ये टोटली वेक्टर बेस होता है और बाकी सॉफ्टवेयर से एडवांस होता है। इसमें हम रियल टाइम एग्जांपल से मोबाइल पे देख सकते हैं कि ऐप का इंटरफेस कैसा होगा मोबाइल कनेक्ट करके पीसी से। वाओ, वेल डन सबा, वेल डन, आप कमाल कर गए। क्लैपिंग कर दें सब लोग सभा के लिए। और जो क्लास में वाकया हुआ था वो पता है ना, वो नहीं हुआ था एक्चुअल में, वो याद रखिएगा। वेरी गुड सबा। मेरे ख्याल से सबा घर में बैठ के काम करना स्टार्ट हो गई है, या बुशरा से अलग हुई है, तो इस वजह से ये कोई ना कोई चक्कर है। अच्छा जी, आज कोई बात आप लोगों ने शेयर करनी हो तो जल्दी से कर लें, फिर हम अपनी लाइव वीडियो जो है वो बंद कर देंगे, क्योंकि आगे फिर वीकेंड आ रहा है, फिर लंबी छुट्टी है, फिर मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ।
सर बख्श दें अब तो। अब सब मैंने क्या कहा है आपको? मैंने तो आपको अप्रिशिएट करवा रहा हूँ कि आपने वेल डन, एक अच्छी। आप ये देखें आपका जो एक जवाब था वो मैंने स्क्रीन पे भी शो करवा दिया है, ताकि इन लोगों को भी पता चले। तो अब कैसे मैं आपको बख्श दूं? अब तो आप अच्छा काम करती हैं, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, फिर भी आप कह रही हैं बख्श दे। और अब तो मैं हंसती भी नहीं हूँ। नहीं, ये हंसना मैंने कौन सा मना किया है कि आप हंसा करें या ना हंसा करें? आप बिल्कुल हंसें। हंसना अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ जी, इंशाल्लाह। बस अब दुआ करें कि मंडे से भी तो जो भी हमारी जितनी भी क्लासेस रहती हैं, ठीक है, मंडे से हमारे पास क्या कहते हैं, मंडे को भी हमारा इंटरनेट जो है इसी तरह चलता रहे तो कमाल हो जाएगा। सर आजकल नेट खराब है ना, इसकी वजह से ऑनलाइन मार्केटिंग पे फर्क तो नहीं पड़ा, जैसे कि फाइवर पे बहुत कम होती है। ऑनलाइन मार्केट का यार मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं काफी अरसे से जो है फ्रीलांसिंग जरा मैंने बंद की हुई है। पहले मैं मसरूफ था शादी में, तो अब बस आप लोगों का असर हो गया है, थोड़ा लेजी हो गया हुआ हूँ। ठीक है, तो बस अब मैंने स्टार्ट करवानी है। मैं प्रॉपर तरह ना अपने घर में अपना एक सेटअप बनवा रहा हूँ। ये माशाल्लाह लॉकडाउन खत्म होता है तो मैं प्रॉपर अब इंशाल्लाह फिर वही पुराना जो मैं था वो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। जो 18 19 17 16 वाला मैं था ना, वो आएगा इंशाल्लाह। अभी जरा मैंने ब्रेक लगाई हुई है फ्रीलांसिंग को। इवन मुझे क्लाइंट ने कहा हुआ है कि यार मुझे बुक कवर डिजाइन करके दो। मैंने भी उसे कह दिया है वर्किंग ऑन इट। और लिटरली अभी तक मैंने उसका टाइटल ओपन करके नहीं देखा कि उसकी बुक का टाइटल क्या है। बस उसका मैसेज आता है जी एनी अपडेट, मैं मैसेज कर देता हूँ वर्किंग ऑन इट, और एंड पे हैशटैग लगा देता हूँ स्टे होम स्टे सेफ। सर आपने मना किया था मेरी क्लास में हिस्सा नहीं है आपने। वो तो मैंने काफी सख्ती से मना मना किया था, वो लैब की बात थी। अभी शायद आप घर में हंस रही हो, मुझे क्या पता। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। आप लोग जो है अपनी फ्रीलांसिंग को जारी रखें, क्योंकि फ्रीलांसिंग जब एक दफ़ा छोड़ देते हैं तो उसको स्टार्ट करना बाद में काफ़ी मुश्किल होता है। अपनी एक रनिंग प्रोफाइल को क्लोज करके दोबारा उसे ओपन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप लोग जो हैं वो ऐसा ना कीजिएगा। आप लोग उसको कंटिन्यू रखिएगा इवन जब कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कोर्स कंप्लीट हो गया है, कुछ मिला नहीं है हमें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कुछ ना मिला हो। तो इंशाल्लाह ये आपसे फीडबैक और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में इसी तरह हम एक सेशन रख लेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या आपने सीखा है। तो ज़रा तैयार हो के आइएगा लास्ट क्लास को, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हाँ मियाँ शहजाद, मुझे पता है यार, मैं बहुत अच्छा हूँ। कोई काम है अब आपका तो वो मुझे बता दे। अच्छी बात है ज़ैनब, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगी। जो आप अपने घर में ही आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की हुई है, तो आप एंटरप्रेन्योर बनेंगी। हाँ जी, तो फिर वीडियो जो है वो बंद कर देनी चाहिए, ये चलती रहे।
वेब डिजाइन करवाएंगे सर या ओवरव्यू देंगे? ये देखें 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 कौन आया, देखें देखें कौन आया। अंडला साहब आपने क्या करना है वेब डिजाइन कर करके? सर एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एक किस्म का आप समझ लें कि बिजनेसमैन होता है। ठीक है, न्यू न्यू आइडियाज जनरेट करता है, उनको सेल करता है, डिफरेंट मार्केट के बारे में नॉलेज होता है। ये आईटी में एक सब्जेक्ट भी होता है, जिन लोगों ने आईटी की हुई है एक सब्जेक्ट भी होता है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। चलती रहने दें वीडियो सर, मेरा इंटरनेट लग रहा है, चलती कैसे रहने दो? मैंने भी सीखनी है। अंजला साहब आपको तो चाहिए, आप ऑनलाइन सेशन दें तो आप सीखने आ रहे हैं। आपको तो चाहिए कि आप ऑनलाइन सेशन दें, जिस तरह आप हैवी किस्म की वेबसाइट खड़ी कर रही हैं, खड़ी कर रहे हैं। आई एम मूविंग टू डिजाइन फील्ड फ्रॉम डेवलपमेंट। वाह, ये फिर अल्लाह खैर करे हमारी डिजाइनिंग फील्ड की कि अगर आप डेवलपमेंट से डिजाइन फील्ड में आ रहे हैं तो अल्लाह खैर ही करे फिर। और सर बस करते हैं, अगर आप छोटे लोग हैं तो फिर हम तो हैं ही नहीं, ठीक है। अगर आप छोटे लोग हैं तो फिर हम तो है ही नहीं, बस किया करें। हाँ, ये अनाया को बताएं कितने छोटे हैं आप। फिर सीरियसली बताएं, बताएंगे बेसिक, बताएंगे वेब डिजाइन या ऐप डिजाइन। अच्छा यार अंजला, मैं बेसिक ही इनको करवाऊंगा कि इनको अलाइनमेंट का बताना है, उसके बाद वायर फ्रेम का बताना है। ठीक है, मतलब इनको मेन चीज अलाइनमेंट है, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट ही मैटर करती है। फॉन्ट कौन सा यूज करना है, किस साइज का होना चाहिए होगा, यूजर को किस तरह अप्रोच करेंगे। तो ये बेसिक चीजें ही बतानी है, क्योंकि अब टाइम कोई नहीं है तो इतना इन डिटेल इनको नहीं बताने वाला। सिर्फ इनको हाँ टूल बता दूंगा कि किस किस टूल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स ही बतानी है। वैसे इनको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अडोबे डिजाइन जो है उसको लाजमी ले, सॉरी अडोबे डिजाइन कह रहा हूँ, एक्सटी लाजमी लेके चलें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एक्सटी का है। ठीक है, फ्यूचर एक्सटी का है। कब करवाना है, कब करवाना है? ये इन डिजाइन खत्म हो ले, उसके बाद जितनी क्लासेस लगेंगी होप्स हो के हम उसी में ही कवर कर लें। हाँ, आज थर्सडे है तो फीडबैक दीजिएगा। ठीक है। चलें जी, मैं अपनी जो लाइव वीडियो है वो बंद करने लगा हूँ। तो जितना भी मैंने आज आप लोगों को बताया है वो इंशाल्लाह हम जितना भी आज मैंने आप लोगों को करवाया है वो आप लोगों ने घर जाके लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और जो जो चीज़ बनाए वो आपने ग्रुप में अपलोड कर देनी है मुझे दिखाने के लिए असाइनमेंट। ठीक है, तो वो मैं देख लूँगा। लेकिन आप लोगों ने घर जाके इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है। अच्छा, फीडबैक से पहले इतना मसला बन गया था, कोई मसला अकेले नहीं बना था। ध्यान से देना फीडबैक। मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा जैसा मर्जी फीडबैक दें, पहले भी मसला कोई नहीं बना था। मसला तब बनता है कि जब ऐसी बात हुई ना हो और बात की जाए। ठीक है, तो मसले तब बनते हैं अगर कोई बात है वाकई जो आप देखते हैं और मैं भी समझता हूँ कि है मुझ में, उसका फीडबैक चला जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है उसकी।
अगर कोई बात है नहीं और फिर वो की जाए, किसी को ब्लेम किया जाए, तो उस चीज का गुस्सा लगता है। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। आज के लिए ही इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।